Hello everyone, welcome back to the channel PCMB Digital Gurukul Experience the Holistic Learning. सो mcc.nic.in पर कुछ घंटे पहले रिजल्ट आ गया है नीट राउंड 2 का। आज हम लोग उस रिजल्ट की बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ गई है किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो ये रिजल्ट है हमारे सामने। अब इसमें अगर हम पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। हम रिजल्ट जस्ट आने से पहले एक नोटिस भी आया था, वो नोटिस भी हम लोग आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या नोटिस था कि 28/11/2021 का जो है नोटिस है, उस नोटिस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आती है कि प्रोविज़नल रिज़ल्ट जो है वो अवेलेबल है। फाइनल रिज़ल्ट 30 नवंबर को डिस्प्ले होगा। फाइनल प्रोविज़नल फ़र्क है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रह गई होगी तो वो मेल आप कर सकते हो, उनको ईमेल आईडी पर पहुंचा सकते हो टिल 1 PM ऑफ 28 नवंबर 2020, जिसके बाद रिजल्ट को जो है फाइनल मान लिया जाएगा। कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वेट करें फाइनल रिजल्ट का, उसके बाद ही अलॉटमेंट रिजल्ट आएगी और उसके बाद ही वो अपनी टिकट्स वगैरह बुक करें जिस पर्टिकुलर कॉलेज में उनको मिला है, अलॉट हुआ है कॉलेज वहाँ पर। और अलॉटमेंट लेटर की फैसिलिटी जो डाउनलोड करने की है वो भी 30 नवंबर 2020 से अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बात हो गई। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पूरी लिस्ट है हमारे सामने जो उन्होंने रिलीज़ की है कि किस किस कोटा में, मैनेजमेंट कोटा, MNG, NRI, MM, JM, DU, ये सब कोटा और इसकी फुल फॉर्म्स आपके सामने लिखी हुई हैं। ये सब आप पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज। अभी भी हम जो बात करेंगे मेनली वो दो की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की और एम्स की, AMS की। इसकी हम ज़्यादा फुल डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन अभी देने वाले हैं वन बाय वन। उसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के रिजल्ट वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये नज़र आ रहा है कि अलॉटेड कैटेगरी, ये राउंड 1 है इधर की तरफ सारे का सारा जो है, और दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रहा है वो राउंड 2 नज़र आ रहा है। इधर राउंड 1 के रिजल्ट्स हैं और इधर राउंड 2 के रिजल्ट्स हैं। तो आज राउंड 2 आया तो हम राउंड 2 के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर पर क्या मिला है। अब अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं और एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स की, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस रैंक पे क्या क्या गया है। तो ऑल इंडिया कोटा में रैंक जो गई है एम्स जम्मू के लिए, ऑल इंडिया कोटा में चलो पहले बात कर लेते हैं। तो 14,389 रैंक जो है वो गई है। किसके लिए गई है? EWS कैटेगरी में अलॉट हुई है। EWNO या EWS एक ही बात है, EWS नन अदर्स। फ्रेश अलॉट सीट हुई है, MBBS की सीट अलॉट हुई है। MBBS सीट की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद एम्स में जो अलॉट हुई है EWNO कैटेगरी में, वो अलॉट हुई है 9,416, 9,416 पे। तो अलॉटेड कैटेगरी पे ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट कैटेगरी पे ध्यान ना दीजिएगा। एम्स के अंदर अगर हम EW की PWD, फिजिकल डिसेबिलिटी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो वो बहुत पीछे गई है, 4 लाख समथिंग रैंक पे वो जो है गई है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा में EW PWD की बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फिजिकल डिसेबिलिटी की, तो वो भी 4,49,220 रैंक पर गई है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं आगे, अगली जो हमारे पास है वो एम्स जम्मू की अगर हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, कहाँ पर गई है? तो वो गई है 7,430 पर। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए ही ऑल इंडिया कोटा पे, तो वो गई है 15,038 रैंक पर। एम्स राजकोट में जो जनरल सीट मिली है जनरल PWD कैटेगरी को, वो 4,59,087 पर मिली है। और जनरल PWD के लिए ऑल इंडिया कोटा जो गई है वो गई है 5,91,575। तो ये रैंक्स हैं आपके सामने, ये कोटा, ये कॉलेज का नाम, ये कोर्स, ये कैटेगरी अलॉटेड, और ये सारी सीटें फ्रेश अलॉटेड हैं ज़्यादातर जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं अब, तो इसके बाद हमारे पास एम्स जम्मू की बात हम कर लेते हैं OBC कैटेगरी के लिए। तो 8,384 रैंक गई है एम्स जम्मू। और जनरल कैटेगरी के बाद अगर OBC अब आ गई है हमारे पास, OBC अगर हम ऑल इंडिया कोटा बात करते हैं तो 13,423 रैंक गई है। OWC PWD एम्स मंगलगिरी पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 4,65,525 एम्स। OBC PWD में 4,47,403। एम्स गुवाहाटी SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास सीट गई है एम्स गुवाहाटी 47,814 फॉर SC कैटेगरी। SC कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा की सीट गई है 81,121। SC कैटेगरी की PWD की सीट गई है 6,98,000। SC कैटेगरी की PWD की सीट गई है ऑल इंडिया कोटा की 7,57,000। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एम्स की गई है 6 लाख और ऑल इंडिया कोटा की गई है 7 लाख के करीब। उसके बाद ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं एम्स के अंदर तो वो 13,143। और ST कैटेगरी अगर हम ऑल इंडिया कोटा बात कर रहे हैं तो IRT कॉलेज जो मिला है वो मिला है 96,000 पर फॉर ऑल इंडिया कोटा।
अब 10 की 2 कैटेगरीज रह गई, ST-PWD और ST-PWD। किसकी? एम्स की। एम्स की गई है 7 लाख के करीब और ST-PWD ऑल इंडिया कोटा गई है 8 लाख के करीब। ये कॉलेज नेम है शुरू से अगर आप देखोगे तो एम्स जम्मू, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल, एम्स कल्याणी और आखिरी में श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज तिरुपति तक आपको सीटें यहाँ पर अलॉट हुई हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सारी सीटें जो है आपको यहाँ अलॉट हुई हैं। और एम्स राजकोट जो है वो 4,05,987 पर गया है। एम्स राजकोट जनरल PWD कैटेगरी, ये मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रही हो तो उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सबसे कम टाइम में हमारे चैनल पे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी, विद इन अ वेरी लिमिटेड स्पैन आपको सारी जानकारी दी गई है और इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी ने अभी तक अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।